हेलो गाइस, आप सभी के साथ आज मैं अपनी पहली वांगशन एफएफ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप यू ऑल लाइक इट। हमारी कहानी मॉडर्न प्लस हिस्टोरिकल है। यहाँ पे विभूषण और जियांग याली टाइम ट्रेवल करके जाएंगे ओमेगा वर्ल्ड से सीधे कल्टीवेशन वर्ल्ड। खूबसूरत सा सी व्यू देखते हुए मिस्टर जियांग मैडम यू से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है हमें ट्विन ओमेगा बेबी होंगे या अल्फा? मैडम यू कहती हैं, मुझे तो अल्फा बेबीज होंगे। मिस्टर जियांग पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता हनी कि वो अल्फा ही होंगे? मैडम यू कहती है, मैं उनकी मदर हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा? वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि अचानक से उनके सामने कोई आ जाता है और वो बोलता है, मिस्टर एंड मिसेस जियांग, मुझे आपसे कोई बातें करनी है। एक अनजान पर्सन को उनका नाम लेते देख वो दोनों शॉक्ड थे, पर जैसे ही मैडम यू उन्हें देखती हैं वो उन्हें बाउसर शेरन कहती हैं। मिस्टर जियांग पूछते हैं, क्या तुम इन्हें जानती हो? मैडम यू कहती है, नहीं, पता नहीं कैसे, बस मेरे को इनका नाम याद आ गया। बाउसर शेरन कहती हैं कि मैडम यू एंड मिस्टर जियांग, हमें इस बारे में बाद में बात करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आप लोग कौन हैं और आपका ये पुनः जन्म किस लिए हुआ है। बाउसर शेरन की पुनः जन्म की बातें सुनकर उन दोनों में से किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर मैडम यू को ये पता नहीं क्यों बस मन करता है कि वो कह देती है बाउसर शेरन से कि बाउसर शेरन, आप हमें बताइए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। और वो कहने के बाद खुद सोच रही थी कि मैंने ये क्यों कहा। बाउसर शेरन उन्हें एक केव में ले जाती हैं और मैडम यू और मिस्टर जियांग उस केव को देख के शॉक्ड थे कि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ कोई रहता कैसे होगा। बाउसर शेरन उन दोनों को उस केव में ले जाने के बाद कहती हैं कि तुम लोग याद करो कि तुम लोग कौन थे, और वो ऐसा कहते हुए उन दोनों पे अपना मैजिक करती हैं और उन लोगों को धीरे धीरे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि वो लोग कौन थे। जियांग क्लैन, नी क्लैन और लैन क्लैन पे कैसे हमला होता है और मैडम यू के सिर्फ एक बार कहने पे कि जियांग चैन की रक्षा करना विभूषण अपनी कोर दे देता है। ये सारी बातें जानकर मैडम यू को बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने विभूषण को इतना बुरा ट्रीट किया, पर तब भी विभूषण ने उनके सिर्फ एक बार कहने पे जियांग चैन की अपने मरते दम तक रक्षा करी, यहाँ तक अपनी गोल्डन कोर भी दे दी। पर उसके बदले विभूषण को क्या मिला? धोखा और एक मौत। उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनका कैसा बेटा है जिनको उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, उसने उनके लिए इतना किया, और जिनको उन्होंने हद से ज़्यादा प्यार किया, जो विभूषण से बढ़कर उनके लिए ज़िंदगी में था, उसने ही सब कुछ तबाह कर दिया। मैडम यू को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कैसे विभूषण की मौत होती है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं जियांग चैंग के ऊपर। वो आंखें खोलते ही बोलती, जियांग चैंग, अगर तुम मुझे मिल गए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए कि तुम मेरे बेटे हो। बाउसर शेरन मैडम यू को शांत कराती हैं और मिस्टर जियांग को भी शांत करवाती हैं, क्योंकि वो भी बहुत गुस्से में थे। भले वो कुछ बोल नहीं रहे थे, पर उनके फेस से साफ दिख रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं। बाउसर शेरन कहती है, विभूषण ने मरते समय ये सोचा था कि अगली बार वो बर्थ लेगा तो वो तुम्हारा बेबी बन के आना चाहता है, क्योंकि तुमने भले उसके लिए क्रूल किया, पर जितना किया उसके लिए काफ़ी था। और जियांग याली की भी उसने सोल अपने साथ मर्ज कर ली थी। अगर वो आएगा तो याली भी आएगी, और इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ याद दिलाया है, क्योंकि शायद पास्ट फिर से अपने आप को दोहराने वाला है। मैडम यू ये सुन के शॉक्ड थी कि विभूषण चाहता है कि वो उनके पास उनका बेबी बन के आए, और वो कहती हैं कि आप चिंता मत करिए, मैंने जो गलती पास्ट में की थी वो मैं अब नहीं करूँगी। ऐसा कह के वो रोने लगती। मिस्टर जियांग उन्हें संभालते हैं और बाउसर शेरन कहती है कि समय आने पे मैं तुमसे वापस मिलूँगी, और ऐसा कह के वो गायब हो जाती है और वो लोग वापस बीच पे आ जाते हैं। और ऐसे ही 2 महीने पास होते हैं और मैडम यू की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। मैडम यू 2 अल्फ़ा बेबीज़ को बर्थ देती हैं। बड़ा विभूषण और उसकी छोटी सिस्टर जियांग याली थी। विभूषण और जियांग याली के बर्थ के बाद मैडम यू और मिस्टर जियांग और भी हैप्पी रहने लग गए थे, और उनकी कंपनी अब टॉप 10 में से एक कंपनी थी। मैडम यू बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए एक डोर के सामने नॉक कर रही थी और कह रही थी, विभूषण, जियांग याली, जल्दी बाहर आओ, तुम लोग के अपने कॉलेज के लास्ट डे पे भी लेट पहुंचोगे। तुम लोग को अपनी फेयरवेल पार्टी अटेंड करनी है या नहीं? विभूषण और जियांग याली 2 मिनट बोल के 2 घंटे से रूम से बाहर नहीं आए थे, और फिर मैडम यू
बोलती हैं ये लास्ट वार्निंग है, अब बाहर नहीं आया तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी। विवुशियन और जियांग याली जल्दी से अपने रूम के बाहर आते हैं और बोलते हैं मॉम हम रेडी हो गए, ओके अब बाय, हम लोग अब जा रहे हैं। मैडम यूँ कहती है कुछ खा तो लो, कहते हैं नहीं हम लोग पार्टी में ही खा लेंगे। और वैसा कहते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। विवुशियन जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और याली उसके पीछे बैठ जाती है और विवुशियन अपनी बाइक भगाते हुए अपने कॉलेज के सामने जाके बाइक खड़ी कर देता है। विवुशियन और जियांग याली जैसे ही पार्टी में एंटर होते हैं सब लोग सिर्फ विवुशियन को देख रहे थे। ओमेगा हो, अल्फा हो या बीटा हो, सबकी नज़रें सिर्फ विवुशियन पे थी। जियांग याली पीछे से बोलती है ब्रदर ऐसा लगता है कि आज आपके ऊपर ओमेगा, अल्फा और बीटा की भीड़ उमड़ पड़ेगी आपको पाने के लिए। विवुशियन कहता है मुझ पे तो बाद में उमड़ेगी भीड़, जियांग याली जरा सामने तो देखो। याली सामने देखती है तो जिन जुशियन भागते हुए आ रहा था। याली बोलती है ओह ये आ रहा है, मेरे को लगा और कोई। उसने कहा कौन, म्याओ म्याओ। उसने कहा नहीं ब्रदर। वो ऐसा कहते हुए हल्की सी नोटिस स्माइल पास करती है। विवुशियन समझ जाता है कि इसके दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है। जिन जुशियन आते ही उसे हक कर लेता है और जल्दी से उसके फेस पे किसेस करते हुए बोलता है कि याली मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। याली बोलती है काम डाउन, यहाँ पे और भी लोग हैं और कई अल्फाज तो शायद तुम्हें ही देख रहे हैं, माय क्यूट ओमेगा। और जिन जुशियन इतना सुन के ही शर्माने लगता है और विवुशियन बोलता है ज़रा इधर भी देख लिया करो ब्रदर इन लॉ, आप तो हमें भूल ही जाते हो। जुशियन फिर विवुशियन को ग्रीट करता है और पूछता है कि आप कैसे हैं, और फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं। और उतने में स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है कि विवुशियन और जियांग याली एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। विवुशियन अपना नाम सुन के कि वो डांस परफॉर्मेंस करने वाला है जियांग याली की तरफ देखने लगता है और बोलता है वो तो सिर्फ तू करने वाली थी ना। उसने कहा वो मेरे को अटेंशन भी चाहिए थी ना थोड़ी, और वैसे भी मैं डांस परफॉर्म करूँगी और सबकी अटेंशन तेको देखने में होगी, तो मैंने सोचा तेको स्टेज पे ले जा लेती हूँ, तो कम से कम उस बहाने कुछ लोग मेरे को भी देख लेंगे। जियांग याली का ये बहाना सुन के विवुशियन तो सोच रहा था वाह क्या दिमाग लगाया है मुझे स्टेज पे लाने का। जियांग याली फिर विवुशियन का हाथ पकड़ के खींचते हुए बोलती चलो भाई हमारा परफॉर्मेंस है, और वैसा खींचते हुए विवुशियन को स्टेज पे ले आती है और वो लोग अपना डांस परफॉर्मेंस देने लगते हैं। उनकी डांस परफॉर्मेंस में सिर्फ विवुशियन का ही नाम गूंज रहा था। सब लोग वुइंग को चेयर करे जा रहे थे कि परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो लोग स्टेज से नीचे उतर जाते हैं, फिर उनके दोस्तों को ज्वाइन करते हैं, वो लोग ड्रिंक पीते हैं और फिर जियांग याली बोलती है विवुशियन से अब हमें चलना चाहिए। जिन जुशियन बोलता है हमें भी चलना चाहिए। वैसा कह के वो लोग अपने अपने घर जाने के लिए सब निकल जाते हैं। विवुशियन बाइक चला रहा था और याली उसके पीछे बैठी थी। याली देखती है कि कुछ लोग उन्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। वो विवुशियन से कहती है ब्रदर मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। विवुशियन मिरर में देखता है और बोलता है मुझे भी लग रहा है, और वो अपनी बाइक थोड़ी फास्ट करता है। जैसे ही विवुशियन अपनी बाइक फास्ट करता है वो लोग भी अपनी अपनी बाइक्स की स्पीड बढ़ा देते हैं। विवुशियन उन्हें चकमा देने के लिए एक शॉर्टकट लेता है, बट वो थोड़े ही टाइम बाद अचानक से ब्रेक मार देता है। याली पीछे देख रही थी तो उसने देखा नहीं कि विवुशियन ने क्यों ब्रेक मारा, और विवुशियन शॉक्ड में था। याली थोड़ी देर बाद बोलती है ब्रेक क्यों लगाया है, चलना वो लोग आ जाएंगे, हमारा पीछा कर रहे हैं वो लोग अब भी। विवुशियन बोलता है सामने देख सामने। विवुशियन की शॉक्ड वॉइस सुन के याली सामने देखती है कि ऐसा क्या है जो उसका भाई शॉक्ड में है। याली देखती है कि वो लोग शायद किसी शूटिंग सेट पे आ गए हैं, क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा पर्सन्स खड़े हैं और उन्हें ही घूरे जा रहे हैं। वो पर्सन्स और कोई नहीं जियांग क्लैन, नी क्लैन और लैन क्लैन के पर्सन्स थे, जो एक खास मीटिंग करने के बाद अब अपने क्लास जा रहे थे, पर अचानक से उन्हें बाइक पे देखे वो लोग शॉक्ड थे। सभी क्लैन लीडर्स उनकी बाइक को देखकर शॉक्ड थे, और उससे ज़्यादा वो लोग इस बात पे शॉक्ड थे कि ये लोग हैं कौन जो उस पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही जियांग याली बाइक पे से उतरती है तो जियांग क्लैन उन्हें देख के शॉक्ड हो गया था। जियांग चैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था कि उसकी बहन जिंदा है। जिन ने अपनी मदर को ज़िंदा देखकर बहुत शॉक्ड भी था और बहुत खुश भी था। इसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और अब वो कुछ बोलने की ताकत नहीं रख पा रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, वो अपनी मदर के पास भाग के जाना चाहता था, पर वो इतना शॉक्ड में था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उन लोगों का ध्यान जैसे ही विवुशियन पे जाता है वो लोग और शॉक्ड कि इलिंग पेट्राइक जिंदा है। वो जिंदा कैसे है, वो तो मर गया था ना। ये बातें वहाँ चलने लगती है
और विभूषण उनके तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि तभी हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम सब मिलेंगे कल के पार्ट में। बाय।